पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है इसमें समांतर श्रेणी में, तो हमारा पहला प्रश्न है बराबर a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। तो कहा है कि n और sn का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है, पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला कौन सा होता है, sn का फार्मूला क्या हुआ है, n अपान में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों फार्मूला से हमें पूरे प्रश्न को हल करना है। हमारे पास पूरे 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्नों को हम हल करके आपको दिखाते हैं। बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 दिया और an का मान दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें n का मान बताना है। तो हम यहाँ देखते हैं n का वैल्यू क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास जो दिया उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो an का मान कितना दिया है, 50 दिया है, बराबर a का मान 5 दिया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। 50 बराबर 5 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3n माइनस 3। आगे हल कर लेते हैं इसे। 50 बराबर यहाँ पे देखिए ये प्लस 5 है, ये माइनस 3 है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसमें से घटा लेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास प्लस 2 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, ये देखो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 50 माइनस 2 बराबर 50 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 48 बराबर, ये देखो यहाँ पर गुणे में है तो इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग बन जाएगा। तो लिखेंगे 48 बटे में 3 बराबर n। अब इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 × 9 3 और 3 × 6 18। तो n का मान कितना आया, 16 आया। तो अभी हमारे पास केवल n का मान आया। अभी हमसे क्या पूछा है, sn भी ज्ञात कीजिए। तो sn निकाल लेते हैं। n बराबर n अपान में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो sn बराबर n का कितना आया है, 16 बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पर रखते हैं 5 प्लस n का मान अभी कितना है हमारे पास, 16 माइनस 1 और d का मान कितना दिया है, 3 से हल करते हैं। तो sn बराबर इसे काट देंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा और 2 पंचे 10। इसे घटाएंगे कितना बचेगा, 15 गुणे 3 ब्रैकेट, जब इसको घटा देंगे तो ब्रैकेट तोड़ देते हैं, इसमें जब ब्रैकेट टूटेगा तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे sn बराबर 8 ब्रैकेट में करेंगे इसको 10 प्लस 15 तिहाई 45। sn बराबर 8 प्लस 15 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और हम sn करते हैं तो sn का मान कितना आया, 440। तो उसने प्रश्न में कहा था n और sn का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने n और sn का मान ज्ञात किया। बस सेकंड प्रश्न में क्या दिया है, a बराबर 7 और a 13 का मान 35 दिया हुआ है। तो d और s 13 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिया है। a का मान दिया है, a 13 का मान दिया है। तो हमें याद रखना है जो हम a 13 लिखते हैं इसको हम कितना दिया है, 35, और इसे हम यल भी कहते हैं। इसे हम क्या मानेंगे, एल भी बोलते हैं। जो अंतिम संख्या होती है एन वो इसे मानते हैं। और जो 13 दिया है 13, इसे हम क्या मानेंगे, एन बराबर 13। ठीक है, तो हमारे पास नंबर होता है, जैसे यहाँ पे दिया है एस 13, तो इसका मतलब है एन का मान दिया हुआ है। ठीक है, जो नीचे रहता है फार्मूला निकालते हैं तो कौन सा पद दिया है हमें ज्ञात करने के लिए, a13। और a13 का फार्मूला क्या होता है, तो a13 का फार्मूला लिखेंगे हम यहाँ पर a प्लस 12d बराबर 35। ये हमारा फार्मूला होता है a13 का। तो a13 में से देखो हमारे पास a का मान दिया हुआ है 7। तो जब a का मान 7 है तो यहाँ लिख लेते हैं 7 प्लस 12d बराबर 35। यहाँ देखेंगे प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा 12d बराबर 35 माइनस 7। तो 12 माइनस d कितना हो जाएगा यहाँ पर, 28 हो जाएगा। तो लिखेंगे d बराबर 28 बटे 12। ये गुणे में भाग में हो जाएगा। तो इसे काटते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो काटेंगे कितना बन जाएगा, 14। इसे काटेंगे तो बचेगा 6 और इसको छोटे करते हैं तो ये हो जाएगा 7। इसे करते हैं तो 3। बस ये क्या निकला, डी का मान निकला। हमें क्या पता करना है, एस 13 का मान क्या करना है। एस 13 का मान क्या है, तो हम फार्मूला लिखते हैं। अब एस 13 का मान, तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस 13 का मान हम लिखेंगे तो फार्मूला होता है एन अपान में 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। हम चाहे तो पूरा फार्मूला ले सकते हैं, लेकिन हमने माना है कि जहाँ an होता है उसको हम यल भी बताए हैं। देखिए
A13 को हमने क्या माना है, यल माना है। तो हमें पता है पूरा फार्मूला लिखते हैं a + n - 1 * d। तो पूरा फार्मूले की जगह हम ये छोटा फार्मूला यूज कर लेते हैं। हमारे पास 2 फार्मूला होता है, तो इसको S13 के फार्मूले में क्या लिखेंगे, n का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया है, तो हम यहाँ रखेंगे 13/2 ब्रैकेट में a का मान कितना हमारे पास 7 दिया हुआ है, और l का मान कितना निकाला आपने, तो यहाँ हमें पता है l का मान कितना दिया हमारे पास 35 दिया है, तो यहाँ रखेंगे इसको 35। तो हो जाएगा यस 13 बराबर 13/2 बराबर, इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा, और 42 में से 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 13 × 21 रहा इसका आंसर। तीसरे प्रश्न में क्या क्या वैल्यू दिया है देखते हैं हम। A12 का मान 37 दिया है, D का मान दिया है, पूछ रहा है A का मान और S12 का मान बताइए। तो हमें करना क्या है, हमें जो ये नंबर होता है इसको हम n मानते हैं। तो हमारे पास कौन सा नंबर है, an दिया है। an फार्मूला होता है ना, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n - 1 * d। तो इसी प्रकार ये क्या होगा, n माना जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फार्मूले के तौर पर, यहाँ क्या करते हैं हम इसको l भी मान सकते हैं। जो A12 आपके पास 37 दिया है, इसको हम l भी मान सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो फार्मूला लगाते हैं, हमें a निकालना है। तो A12 का सूत्र बताइए हमें आप, a + 11d बराबर 37। ए का मान दिया हमें नहीं दिया, लेकिन डी का मान दिया हमारे पास, देखिए 3 दिया है। तो लिखेंगे a + 11 × 3 बराबर 37। तो हम यहाँ करते हैं a + 11 थी यहाँ 33 बराबर कितना हो जाएगा ये 37। तो a बराबर 37, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -33। तो लिखेंगे a बराबर, घटा दीजिए इसे, तो घटाएंगे क्या हो जाएगा 4। तो a का मान हमारे पास आया 4। तो हमें S12 का मान निकाला, तो हम यहाँ दिखा देते हैं। तो S12 का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में a + l। हमने ये फार्मूला ले लिया, इसे हम निकालते तो n का मान क्या दिया हमारे पास, तो हमने बताया n का मान हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं। S12 दिया क्या, नहीं पता है हमें, n बराबर कितना दिया हमारे पास 12 दिया हुआ है, यहाँ हमने बताया ना। तो इसको हम बोलेंगे n बराबर हमारे पास कितना दिया है 12, क्योंकि यहाँ देखो S12 बताया, ये देखो 12 दिया हुआ है यहाँ पर। तो n का मान कितना दिया है 12 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 12/2 ब्रैकेट में a का मान कितना है हमारे पास 4 आया है, और प्लस l का मान कितना दिया हुआ है। तो हमने बताया था जो an होता है वही l होता है, तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, इसे काट देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 37 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 41 हो जाएगा। आपस में गुणा, इनका गुणा कराते हैं तो 6 × 9 = 6, 6 × 4 = 24, 246 आंसर। A3 का मान 15 और S10 का मान 125 दिया है, तो उसे D का और S10 का वैल्यू बताइए इसका है। प्रश्न में इसको D का मान और A10 का मान बताइए, तो ऐसा बोला है। तो हम देखते हैं हमारे पास A3 दिया है, S10 दिया है, तो हमें ये जो पूछे इसे हमें बताना है, तो क्या करेंगे। तो A3 का फार्मूला क्या होता है, तो हमें A3 निकालना है। तो हमें पता है A3 बराबर 15 दिया है, तो हम A3 का फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे a + 2d बराबर 15। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो हमें क्या दिया, S10 दिया है, तो इसको हम लिखेंगे S10 बराबर S10 बराबर 125 दिया है, इसका फार्मूला हम लिखेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + 2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 * d, और n के स्थान पे हमारा 10 रहेगा जी, इंटू d बराबर 125। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, समीकरण के बनाते हैं इसका। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ क्या होगा 2a प्लस घटा देंगे बचेगा 9d बराबर 125। अब ये देखिए 5 दिया, तो लिखेंगे 2a + 9d बराबर 125/5। तो आगे करते हैं, तो कितना आ जाएगा 25। इसे लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या बन रहा है, तो समीकरण 1 में हमारे पास बन रहा है a + 2d, और समीकरण 2 क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है, ये समीकरण 2 बना। तो समीकरण 1 और 2 को हम आगे हल करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करते हैं, 1 का नाम लिया है, तो 1 में 2 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2a + 4d बराबर 15 दूना 30, का नाम रख देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 और 2 को हल करने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 2 को हल
करने पर। तो समीकरण 3 और 2 को हल करते हैं। तो जब हमने 2 और 3 का नाम लिया तो 2 और 3 को लिख लेते हैं। तो चलिए हम पहले 2 को लिख लेते हैं। 2a + 9d बराबर 25 और हमारे पास समीकरण 3 क्या दिया है? दिया है 2a + 4d बराबर 30। ये रहा समीकरण नंबर आपका 2 और ये समीकरण नंबर 3। इसे हल करते हैं तो सब हमारे पास प्रश्न कैसे प्लस में, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? घटाने पर। तो घटाने करेंगे तो हम यहाँ पे इनका घटाने करेंगे तो इनका देखिए चिन्ह यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो हम यहाँ अपना माइनस बनाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। जो सेम दिख रहा है वो कट जाएगा तो बचेगा क्या? देखिए यहाँ पे 9d है, यहाँ पे 4d है, तो घटेगा तो कितना बचेगा? 5d। और यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ पर -30 है, घटेगा तो क्या बचेगा? -5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो d बराबर -1। ये d का मान आया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 का नाम लिया तो लिख लीजिए उसे। a + 2d बराबर 15। तो रख दिए जिसमें जहाँ d दिखेंगे वहाँ पर -1 रखेंगे तो a + 2 गुणे -1 बराबर 15। तो यहाँ रखते हैं इसे a - 2 बराबर 15, तो हो जाएगा a बराबर 15 - +2, तो हो जाएगा a बराबर 17। तो हमें अभी निकालना क्या है? a10 का मान निकालना। तो हम यहाँ निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या निकालना है? a10 का। और हमें a10 का फार्मूला पता है कितना होता है? तो a10 क्या होता है? तो लिखेंगे a + a10 का मान क्या होता है? a + 9d, ये फार्मूला होता है। तो a का मान हमारे पास कितना है? a का मान कितना है? 17 आया, तो यहाँ लिखेंगे 17 और +9 गुणे d का मान कितना आया है? -1। तो करेंगे तो हो जाएगा 17 और इसका जब गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, 9 करना 9 और घटाने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8। ये रहा मान, आंसर इसका दिया है d का और s का मान। हम लोग फिर से रखते हैं तो फार्मूला क्या होगा? ये n माना जाएगा। तो n बराबर कितना दिया हमारे पास? 9 दिया है। तो sn का फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, 9/2 ब्रैकेट में 2a + 9 - 1 और d का मान कितना दिया है? 5 बराबर कितना दिया हमारे पास? 75। तो आगे रखते हैं इसे, तो इसमें से आगे हल करते हैं पहले इसे। 9/2 ब्रैकेट में 2a + इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8 होगा और 8 × 5 = 40। तो हम कर सकते हैं 8 × 5 बराबर 75। हो जाएगा हमारा 9/2 ब्रैकेट में 2a + 8 × 5 = 40 बराबर 75। तो 9/2 गुणे इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? a + 20 बराबर 75। 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 9 बचेगा। तो 9 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9a + 9 दूनी 18, 180। 9 दूनी 18 माने 180 अंश हो जाएगा, 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा 75 अंश। इसे करते हैं तो 9a बराबर 75, उधर जाएगा 180 अंश, उधर जाएगा तो -180 अंश। अब घटा दीजिए, घटाएंगे इसमें कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 9a बराबर, घटा देंगे इसमें तो बचेगा -105 और तो a बराबर -105/9। 3 त्रिक का 9 और 3 बचे 15, इसे काटेंगे 3 त्रिक का 9। तो हमारे पास ये रहा आंसर इसका, -35/3। तो अभी हमारे पास a का मान निकला था, हमसे कितना पूछा है? a9 का पूछा है, a9 का। तो a9 का फार्मूला क्या होता है? तो हम लिखेंगे a + 8d और a का मान कितना आया हमारे पास? -35/3 प्लस 8 गुणे d का मान कितना दिया है? 5 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5। तो हो जाएगा -35/3 प्लस 40, यहाँ बटे में 1 कर लेते हैं, भिन्न मान लेते हैं। तो आगे करते हैं इसे, तो होगा -35 और इसे करेंगे 3 चौक 12 बराबर 120 अंश और बटे में 3, 85/3। अब ये कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर है। तो प्रश्न नंबर 6, हमारे पास a, d और sn मान दिया है, तो n का और a5 का मान बताना है हमें। तो हम फार्मूला लिखते हैं, हमारे पास sn दिया है, sn का मान कितना दिया हुआ है? 90 और sn में हमको बताया नहीं क्या है, तो हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं n/2 बटे में 2a + n-1 इंटू d। d का मान कितना दिया है? 8 दिया है और बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। हम फार्मूला देखते हैं इसका, तो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a होता है, तो a का स्थान पे लिख देंगे 2 और प्लस
n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 8 दिया है और बराबर कितना हो जाएगा 90 का। तो लिखेंगे यहाँ n बटे 2 ब्रैकेट में 4 और प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा 8n माइनस 8 बराबर कितना होगा 90। 4n बटे में 2 और प्लस ये हो जाएगा 8n का स्क्वायर बटे में 2 और माइनस 8n बटे में 2 बराबर 90। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2n, यहाँ हो जाएगा 4n का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4n बराबर 90। आगे करते हैं, यहाँ 2n दिया यहाँ 4n दिया, तो यहाँ लिखते हैं इसको 4n का स्क्वायर माइनस 2n, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 90 बराबर 0। अब इसमें सब 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा n माइनस ये हो जाएगा कितना 45 बराबर 0। अब ये दो इधर है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं श्रीधराचार्य के फार्मूले से हल करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं, इसको मान लेते हैं a बराबर 2, इसे हो जाएगा b बराबर माइनस 1 और c बराबर माइनस 45। ये हम श्रीधराचार्य से इसको आगे हल करते हैं। तो वहाँ श्रीधराचार्य का हमने फार्मूला आपको दिया है, तो इस श्रीधराचार्य फार्मूले इसमें हम रख देते हैं। तो लिखते हैं इसको x बराबर माइनस b का मान क्या दिया है माइनस 1, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ क्या दिया है 4ac दिया है ना हमारे पास। तो वहाँ 4ac का देखिए हमारे पास 4 का मान हम क्या रखेंगे, तो उसको 4 को 4 ही रहने देंगे और गुणे a के स्थान पे 2 रखेंगे और c के स्थान पे माइनस 45। तो 2 गुणे माइनस 45 और बटे में 2a, बटे में 2 है तो 2 और a का मान हमारे पास 2 दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे। तो इसका आगे हल करते हैं, x बराबर ये हो जाएगा वो 1 प्लस माइनस ब्रैकेट में इसको करते हैं तो 1 माइनस ये हो जाएगा 45 गुना 90, 90 किसका हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा देखते हैं यहाँ 45 गुना 90, 90 को 936 और 360 आंसर हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको घटाते हैं, इसको हमारे पास अगर यहाँ देखेंगे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी हमारे पास माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो इसे हम करेंगे x बराबर 1 प्लस माइनस ब्रैकेट में 361 बटे में 4, तो 361 किसका वर्गमूल है 19 का, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 प्लस माइनस 19 बटे में 4। तो एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, श्रीधराचार्य का मतलब। तो कौन सा प्लस वाला चिन्ह लेते हैं पहले, तो x बराबर 1 प्लस 19 बटे में 4 और एक बार हम माइनस वाला चिन्ह लेते हैं। तो लिखेंगे तो x बराबर 1 माइनस 19 बटे 4, दोनों को हल करते हैं तो इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, तो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा 20 बटे में 4 और भाग देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ये रहा एक मान आया। दूसरा करते हैं, इसको घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 18 बटे 4, इसे भाग देंगे कितना आएगा, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 9 बटे 2। तो हमें याद रखना है माइनस वाला कभी भी आंसर नहीं होता है। तो अभी हमें a5 निकालना है, तो a5 हम यहाँ निकाल देते हैं। तो a5 का फार्मूला क्या होता है, तो a5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d। a5 का फार्मूला क्या होता है, तो हमारे पास a5 का फार्मूला क्या बनेगा a प्लस 4d। तो हम रखेंगे यहाँ पर हमारे पास a का मान कितना दिया है 2 दिया है, d का मान कितना दिया है 8 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 4 गुणे 8, तो हो जाएगा 2 प्लस 8 चौक 32 और इसे जोड़ दें कितना हो जाएगा 34। तो हमारे पास कितना आंसर आया a5 का। तो प्रश्न नंबर 7 हम हल करते हैं। ये प्रश्न दिया है n और d का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास a का मान दिया है, a दिया है 8 दिया है और an को हम यल बोलते हैं, यल बराबर an बराबर कितना दिया है 62 दिया है और हमारे पास sn भी दिया है, कितना दिया है 210। तो हम क्या करते हैं, तो पहले हम sn दिए तो sn का फार्मूला लगाते हैं। तो sn का फार्मूला क्या होता है, sn बराबर n अपान में 2 ब्रैकेट में a प्लस l। हमने l क्यों लगा दिया, क्योंकि हमारे पास l दिया हुआ था, ठीक है। तो हम फार्मूले में रख देते हैं इसे, sn का मान कितना दिया है 210 और n का मान हमें निकालना है। तो हमें n का मान तो पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, n बटे में 2 ब्रैकेट में a का मान कितना दिया है 8 और l का मान कितना दिया है 62। आगे करते हैं, देखिए गुणे में दिया तो इधर गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 210 गुणे 2 बराबर, आगे देखते हैं तो हो जाएगा n ब्रैकेट में दिया है तो इस जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 62 और 8 70। अब ये गुणे में हो गया तो इसे हम कर देते हैं, तो 210 गुणे 2 अगर ये n गुणे 70 तो ये हो जाएगा 210 गुणे 2, ये देखो गुणे में इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा बराबर n का मान, तो 0 0 से कट जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं 21 दूना
42 बटे में 7 बराबर n और 7 छंग 42, तो n का मान कितना आया हमारे पास 6 आया। ये दिया हुआ दिख रहा है ना, तो ये क्या दिया था an बराबर 62 दिया था और n का मान कितना आया है 6 आया है, तो इसमें हम रखते हैं तो हो जाएगा a6 बराबर 62। ये क्या है दिया है हमारे पास, दिया है। तो अब 62 मान a6 का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, तो हो जाएगा a प्लस a6 या a6 का फार्मूला क्या होता है a प्लस 5d बराबर 62। तो इसे फार्मूला करते हैं, a का मान कितना दिया है 8 दिया है, a का मान 8 दिया है और प्लस इसे लिखेंगे 5d बराबर 62। इसे करेंगे 5d 62, ये देखो ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 5d बराबर 62 में से घटा देंगे कितना बचेगा इसके पास 54 हो जाएगा। तो 3d बराबर 54/5